नमस्कार। मिथुन राशि के इस विशेष साप्ताहिक विश्लेषण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम 8 से 14 मई 2026 के सप्ताह की ऊर्जाओं पर बात करने वाले हैं। और सच कहूं तो ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का डीप डाइव है, एक गहरा आत्मनिरीक्षण। इस हफ्ते का पूरा फोकस इस बात पर है कि हमारा संचार यानी हमारा कम्युनिकेशन कैसे हमारी असल जिंदगी को आकार देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे भीतर का संतुलन हमारे बाहर की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सोच के बाद बोलना, बोल के बाद सोचना नहीं। ये लाइन ना बहुत गहरी है। हम जानते हैं कि मिथुन एक वायु तत्व की राशि है ना? तो दिमाग अक्सर शब्दों से भी तेज भागता है। लेकिन असली ताकत बहुत तेज बोलने में नहीं है। असली पावर उस छोटे से ठहराव में है जो हम बोलने से पहले लेते हैं। जब हम अपने शब्दों को पूरी जागरूकता के साथ चुनते हैं तो बेवजह के पछतावे से बच जाते हैं। और यही इस पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा मंत्र है। अब अगर हम इस हफ्ते की ऊर्जा के प्रवाह को देखें तो 8 से 10 मई के बीच ऐसा लग सकता है जैसे सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई हो। कुछ अचानक से आने वाली खबरें या मैसेजेस थोड़ी उलझन पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 11 मई आते आते आप खुद महसूस करेंगे कि ऊर्जा में एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। चीज़ें एकदम साफ होने लगेंगी और 14 मई तक आपके ज़रूरी फैसले और साझेदारियां एक मजबूत आकार ले लेंगी। यानी शुरुआत की थोड़ी सी उलझन असल में हफ्ते के अंत की स्पष्टता की ही मजबूत नींव है। चलिए अब इस ऊर्जा का हमारे करियर पर क्या असर होगा उस पर बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में हमारे शब्द कैसे काम करेंगे ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में ना इस हफ्ते छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, खासकर 8 से 10 मई के बीच। चाहे वो कोई अहम मीटिंग हो, कोई ज़रूरी ईमेल ड्राफ्ट करना हो या फिर कलीग्स के साथ ग्रुप चैट ही क्यों ना हो, यहाँ एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। क्योंकि हो सकता है आपका कोई बिना सोचा समझा मजाक या घुमा फिराकर कही गई कोई बात बिल्कुल गलत तरीके से समझ ली जाए। तो बेहतर यही है कि काम की जगह पर पूरा फोकस रखें और अपनी बातों में एकदम स्पष्ट रहें। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर भी है। जो लोग फ्रीलांसर हैं, छात्र हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके लिए ये समय बेहतरीन मौकों से भरा है। 11 से 14 मई के बीच आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी। नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ सकते हैं या एकदम फ्रेश और क्रिएटिव आइडियाज क्लिक कर सकते हैं। आपके व्यूज और एंगेजमेंट में भी अच्छा उछाल आ सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी फीडबैक या कमेंट का जवाब दें तो वही ठहराव और सावधानी जरूर रखें जिसकी हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो अगर हम इस पूरे प्रोफेशनल सिनारियो को एक वाक्य में समेटें तो वो ये होगा: असली विजेता वही है जो सही संदेश, सही समय और सही प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। मतलब सफलता सिर्फ तेजी से भागने में नहीं है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी रणनीति ही यही है कि आप क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं और किस माध्यम से कह रहे हैं। ये शांत और सदावा आत्मविश्वास ही आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ तय करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति और भविष्य के फैसलों पर नजर डालते हैं। पैसों को लेकर यह हफ्ता कैसा रहने वाला है, चलिए समझते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हफ्ते के दोनों हिस्सों में एक बहुत ही साफ अंतर है। 8 से 10 मई के बीच की ऊर्जा थोड़ी आवेगी है, मतलब जल्दबाजी वाली। अचानक से कोई खर्चा सामने आ सकता है या कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जो देखने में बहुत लुभावना लगे। मेरी सलाह मानिए, इस दौरान कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। किसी भी बड़े वित्तीय कदम के लिए 11 से 14 मई तक का इंतजार करना कहीं ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि तब तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी होगी और पेंडिंग पेमेंट्स या पैसों से जुड़े अपडेट्स को लेकर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और इसी वजह से कुछ खास तरह के वित्तीय जालों से हमें पूरी तरह बचकर रहना है, जैसे कि अपना कर्ज या डेट बढ़ाना, कोई भारी भरकम ईएमआई वाला प्लान शुरू कर देना या फिर ऐसे सब्सक्रिप्शंस ले लेना जिनकी असल में कोई खास जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये बात सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं है। ये असल में आपके आने वाले कल की शांति और आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित करने के बारे में है। तो अब से जब भी पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना हो तो बस 10 से 15 सेकंड के लिए रुक जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और खुद से ये बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछिए: लॉन्ग टर्म ग्रोथ या सिर्फ आज का थोड़ा सा आराम? क्या इस फैसले से भविष्य में एक लंबी और सुरक्षित ग्रोथ मिले भी, या ये बस आज की एक छोटी सी सहूलियत है? यकीन मानिए, ये कुछ सेकंड का ठहराव आपके वित्तीय निर्णयों को एक बिल्कुल नई और सही दिशा दे सकता है। करियर और पैसों के बाद अब बात करते हैं हमारी जिंदगी के उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारे रिश्ते और उनमें स्पष्टता। देखिए, हफ्ते के शुरुआती दिनों में ना छोटी छोटी बातें बहुत आसानी से बड़ा रूप ले सकती हैं।
मान लीजिए आपने एक सीधा सा टेक्स्ट मैसेज भेजा और बिना इमोजी के वो सामने वाले को एकदम रूखा लग गया। बस वहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई भी जरूरी या संवेदनशील बात करनी है तो इस हफ्ते टेक्स्ट मैसेज से बचें। इसके बजाय आमने सामने बैठकर बात करें या फिर वॉइस कॉल कर लें। इससे आपकी आवाज की टोन सही पहुंचती है और ईमानदारी के साथ एक सच्चा जुड़ाव बना रहता है। और जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए हफ्ते का दूसरा आधा हिस्सा काफी दिलचस्प रहने वाला है। इस दौरान जो नए रिश्ते बनेंगे ना, वो सिर्फ ऊपरी आकर्षण तक सीमित नहीं होंगे। वो पूरी तरह से मानसिक तालमेल, विचारों के आदान प्रदान और कुछ नया सीखने पर आधारित होंगे। किसी के साथ एक अच्छी गहरी बातचीत और एक जैसी सोच मिलने से कुछ बहुत ही अर्थपूर्ण और खूबसूरत रिश्ते पनप सकते हैं। अब इन सबके बीच हम अपने शरीर और मन को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो चलिए हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि का वायु तत्व होने के कारण आपके दिमाग का लगातार चलते रहना या सोचते रहना बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर इस ऊर्जा को सही से मैनेज नहीं किया गया तो ये मानसिक से ज़्यादा शारीरिक थकान बन जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, बिना किसी वजह के फ़ोन स्क्रॉल करते रहना या फिर देर रात तक चैटिंग करना, ये सारी आदतें आपकी नींद खराब करेंगी और बेवजह की एंग्जाइटी यानी घबराहट पैदा करेंगी। इन लक्षणों को समय रहते पहचान लेना ही संतुलन की ओर आपका पहला कदम है। इस संतुलन को वापस लाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही आसान और व्यावहारिक उपाय हैं। दिन की शुरुआत में बस 10-15 मिनट की हल्की सैर या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। बीच बीच में थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी स्क्रीन से दूर रहें। और अगर आप कोई बहुत भारी काम कर रहे हैं तो हर 2-3 घंटे में 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक जरूर लें। अपनी आंखें बंद करें और बस शांत हो जाएं। और सबसे जरूरी बात, अपनी नींद को प्राथमिकता दें। ये छोटे छोटे कदम आपके फोकस और मानसिक ऊर्जा में जादुई बदलाव ला सकते हैं। इन व्यावहारिक बदलावों के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो हमारी ऊर्जा को सकारात्मक और केंद्रित रखने में बहुत मदद करते हैं। ये कुछ ऐसे दैनिक अभ्यास हैं जो हमारे अंदर एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करते हैं। जैसे सुबह पानी पीते समय शांत भाव से 11 से 21 बार ओम बुधाय नमः का जाप करना, या फिर सुबह उठते ही खुद से ये संकल्प लेना कि आज मैं ज्ञानपूर्ण शब्दों, स्पष्ट वाक्यों और एक दयालु लहजे का इस्तेमाल करूंगा। ये एक छोटा सा संकल्प आपके मन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। इसके अलावा भ्रम को दूर करने के लिए आप गणेश चालीसा या ओम गं गणपतये नमः का पाठ भी कर सकते हैं। और हाँ, अपने पास एक पीला कपड़ा या पीली नोटबुक रखना आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको अपनी ऊर्जा को बिल्कुल संतुलित रखना है। अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हम वापस उसी मूल दर्शन पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। स्मार्ट शब्द मतलब स्मार्ट परिणाम। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब हम अपनी बातों पर, अपने शब्दों पर और अपनी कहानी पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो असल में हम अपने भाग्य का निर्माण खुद कर रहे होते हैं। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एक बहुत ही अहम सवाल में छुपा है। क्या आपके शब्द आपकी सफलता बनेंगे या रुकावट? इस हफ्ते आप जो भी सोचेंगे, लिखेंगे या कहेंगे, वो सीधे तौर पर आपकी आने वाली दिशा तय करेगा। इसे डर या चिंता की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अवसर की तरह देखिए। पूरी जागरूकता के साथ फैसले लीजिए और अपने शब्दों की इस असीम शक्ति को पहचानिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।